आर अच्छा, गुड फॉर लेकिन नथिंग। अहमद भाई, आपको नहीं लगता कि लाला जो अभी बात कर रहे हैं उन्हीं की बदौलत तो शाहीन को जगह मिली हुई है? वो पर्ची ही है लाला की वजह से, या दूसरे जो दामाद हैं वो भी बीच में अपने अपने ससुर की वजह से ही टीम का हिस्सा बने हुए हैं। तो अगर आज लाला ये बात कर रहे हैं कि इन तीनों को अगर मैं होता तो बाहर कर देता, तो इससे पहले उन्होंने इन टीम में जगह कैसे बनवाई इन लोगों की? देखें, यही तो प्रॉब्लम है। पाकिस्तान क्रिकेट को हर किसी ने अपनी डैडी जान की जागीर समझा हुआ है। जो आता है इसको लूटता है, जो आता है इसका सत्यानाश करता है, तबाही निकालता है, अपना पैसा बनाता है और निकल जाता है। यही तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। आज आप देखेंगे कितने एक्स क्रिकेटर्स हैं, वो सारे टीवी पे बैठ के आपको बड़े बड़े सोल्यूशंस देंगे, ऐसे कर लें, वैसे कर लें, ये कर लें, वो कर लें। और मजे की बात ये है कि ये सारे एक्स क्रिकेटर्स पीसीबी का हिस्सा रह चुके हैं रिसेंट पास में, चाहे वो हफीज हो, यूसुफ हो और बहुत से नाम हो। तो भाई जब आप खुद पीसीबी में आए तो आपने कौन से तीर मार लिए, आपने कौन सा पाकिस्तान को वर्ल्ड चैंपियन बना दिया? ये लोग टीवी पे बैठते हैं, इन लोगों के बयान और होते हैं। जब ये प्रैक्टिकली पीसीबी में जाते हैं तो ये वो सब करते हैं जो ये टीवी पे कह रहे होते हैं, उसके टोटल ऑपोजिट चीजें कर रहे होते हैं। तो मैं तो इनकी बातों को किसी को भी सीरियसली लेता, विद ऑल ठीक ड्यू है। रिस्पेक्ट सीरियस लिया जाए जब ये जो बातें टीवी पे कर रहे होते हैं, वो बातें या वो सोल्यूशन फिर implement भी करें जब ये पीसीबी में जाते हैं। बिल्कुल सही है। बाकी ये है कि बाकी एक चीज और ये कि अब हमें मेरे ख्याल में ख्वाजा नाफे हो, सलमान मिर्जा हो या बाकी प्लेयर्स हो, उनको कॉन्फिडेंस देना पड़ेगा और हमें उन्हें कॉन्फिडेंस देना चाहिए। हम बेशक अगर नमीबिया वाला मैच हार भी जाते हैं, कोई बड़ी क़यामत नहीं आ जाएगी। अगर हम 5-6 आईसीसी इवेंट्स में बुरी तरह बाहर होके आते रहे हैं तो क़यामत नहीं आई, तो अब भी बिल्कुल क़यामत सही नहीं है। आएगी। लेकिन हमें अब अपनी टीम को यहाँ से बिल्ड करना पड़ेगा। बिल्कुल सही। अच्छा, रिप्लेसमेंट कौन किसकी हो सकता है? और अगर इन तीनों प्लेयर्स को, चाहे वो बाबर हों, चाहे वो शाहीन हो या फिर उसके बाद शादाब हो, इन तीनों की जगह पे किस किस को खिलाना चाहिए? फिर कप्तानी के ऊपर तो बात हो रही है, ये तीनों सीनियर प्लेयर्स थे, ठीक है, लेकिन जिस तरह से हमने देखा कि पहले ही ओवर में जो आउट कर दिया हमारे कप्तान ने, उसके बाद फिर शाहीन को भेजा गया, फिर उसके बाद फरहान अली आगा उसको इस्तेमाल ही नहीं किया गया, फ़हीम अशरफ को। उसके बाद हमने देखा कि वो बॉलर जिसका तहलका था, जिसकी वजह से हमने देखा कि इंडिया के अंदर एक खौफ की फ़िज़ा थी, उन्हें 10 ओवरों के बाद उस्मान तारिक को इस्तेमाल किया जाना, तो कप्तानी के ऊपर भी तो बड़े सवालात हैं। देखें, इससे बड़ा ब्लंडर ओवर क्या हो सकता है कि कप्तान एक मास्टर स्ट्रोक खेलता है, वो खुद ओवर करने के लिए आता है, उसमें वो विकेट भी ले जाता है। अब कोई बेवकूफ से बेवकूफ भी हो परले दर्जे का कप्तान, तो उसको ये नजर आएगा ना जबकि भाई ये स्पिनर्स पे फंस रहे हैं, तो वो जब खुद अटा ओवर करके तो वो फौरन सैम अयूब को लगाता, सैम अयूब के बाद फिर वो ओवर करता, उसके बाद उस्मान तारिक को लगाता, जिस बॉलर का पिछले 2 महीने से हवा बना हुआ है उनपे, और वो उससे डर डर के भी खेल, उसने बड़ा इकोनॉमिकल स्पेल किया है। तो आपने उसको आखिर में, एक तो हमें ये इतनी गंदी बीमारी है ना, आखिर के ओवर में देखेंगे, आखिर के ओवर बचा के रखो। वो यूनुस खान तब तक साहब ने मैच ही निकल 2000 चुका था हमारे हाथ से। बिल्कुल। अब यूनुस खान साहब ने 2009 के टी20 वर्ल्ड कप में अब्दुल रजाक के 2 ओवर आखिर के लिए बचा के रखे थे, वो अभी भी बात करते हैं, कहते हैं अभी तक बचा के ही रखे तो वो हम दुरुस्त। हमारे ये जो बाबर वाला एक माइंडसेट है ना, मेरा नहीं ख्याल ये भी टीम से निकला है। जब वो भी ऐसा कैप्टन था जी, आखिर में जाके हिटिंग करेंगे, आखिर में जाके विकेटें लेंगे। और तो भाई इस बड़ी पिच के टीम ऊपर, जिस पे जो भी टीम इस पिच पे खेली है पहले, वो कामयाबी हासिल की है उसने, तो ये हमें किसने मशवरा दिया था कि आप पहले उनको दावत दे दें? और उनके कप्तान ने तो कहा कि हम तो पहले ही खेलना चाह रहे थे, बैटिंग करना चाह रहे थे, तो उनका काम हमने आसान कर दिया। देखें, टू बी ऑनेस्ट, ये बातें पिछले 2-3 दिन से चल रही हैं कि टॉस जीत के पहले बॉलिंग कर ली, ये कर लिया वो। आप मुझे बताएं, पहले अगर बैटिंग कर लेते तो इस बात की श्योरिटी, इतना कॉन्फिडेंस है आपको अपनी बैटिंग पे कि मैच जीत जाते? सवाल नहीं पता होता। बैटिंग आप पहले करेंगे, अच्छा अहमद भाई, जाते जाते ये भी बता दें कि फिर नमीबिया के अगेंस्ट मैच में हमें क्या हिकमत अमली अपनानी चाहिए? तीनों बड़े प्लेयर्स को माइनस करते हुए आप समझते हैं कि हम नमीबिया, तो क्या हम फाइनल में भी पहुंच सकते हैं और फिर भारत के साथ टक्कर ले सकते हैं? देखिए, ये प्लेयर्स किसी काम के तो है नहीं, तो इतना अरसा हमने इनको टेस्ट करके देख लिया है। मुझे ये लगता है कि हम जो बात करते हैं ना बड़े प्लेयर, इंडिया इन बड़े प्लेयर्स वाली पॉलिसी से निकला है, तो इंडिया की टीम आज यहाँ पे है। पिछले साल 1.5 साल में टूर्नामेंट जीते हैं। आप देखें, रोहित शर्मा ने चैंपियंस ट्रॉफी जिताई, टी20 वर्ल्ड कप जिताया, उन्होंने कहा थैंक यू सो मच फॉर योर सर्विसेज एज कैप्टन। अब हम फ्यूचर को देख रहे हैं, उन्होंने शुभमन को कप्तान बनाया, टी20 में शुभमन को वर्ल्ड कप बनाया, उसकी परफॉर्मेंस नहीं थी, उन्होंने उसको बाहर कर दिया। इस वक्त जायसवाल की जगह
जगह नहीं है। के राहुल, ऋषभ पंत, युजवेंद्र चहल, मैं आपको एक लंबी लिस्ट बता सकता हूं जिनकी जगह नहीं है। क्यों? क्योंकि वो बड़े नामों पे नहीं, वो अपनी टीम की रिक्वायरमेंट की बेस पे टीम बनाते हैं। हमारे यहाँ क्या है जी, ये किंग क्वीन है, ये फ्लां है, ये डिमकान है, कि ये कुछ नहीं है, बस ऐसे ही वो बट हम ये किंग कहते बने हुए हैं हैं। कि भारत खेल को सियासत से जोड़ता है। असल में तो हमारा खेल इस वक्त सियासत का शिकार हो चुका है, हमारी टीम सियासत का शिकार हो चुकी है।